दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, किसी नॉवल की नहीं, ये एक सच्ची घटना है जो 2019 में उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव में हुई थी। उस गांव का नाम है कालपुर, जहां आज भी लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते। और इस कहानी का हीरो है राहुल, एक 19 साल का सीधा साधा लड़का जो सिर्फ घर वापस जाना चाहता था। लेकिन उस रात तकदीर ने कुछ और सोचा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। राहुल अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। रास्ता लंबू था, सीधा जंगल के बीच से गुजरता था। उसके पापा ने बार बार कहा था, राहुल, रात को उस रास्ते से मत जाना और गांव की सीमा पर जो पुराना मकान है उसके पास भी मत रुकना। राहुल ने हमेशा ये बात सुनी थी और हमेशा हंसी में उड़ा दी थी। पापा भी ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, वो अक्सर सोचता। लेकिन उस रात जब उसकी साइकिल का टायर एकदम से फट गया, बिल्कुल उसी पुराने मकान के सामने, तो उसकी हंसी कहीं खो गई। वो रुका, साइकिल को साइड में किया और आगे देखा। वो मकान सदियों पुराना, दीवारें काली पड़ गई थी, खिड़कियां टूट चुकी थी, छत आधी गिर चुकी थी और दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अंदर से इंतजार कर रहा हो। राहुल ने फोन निकाला। 2% बैटरी, सिग्नल 0। उसने सोचा, बस अंदर जाके थोड़ी देर रुक जाता हूं, बाहर बहुत अंधेरा है। वो अंदर गया। अंदर का मंजर अजीब था। एक बड़ा सा कमरा, टूटी हुई अलमारी, जमीन पर पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थी और एक कोने में एक पुरानी कुर्सी। राहुल ने टॉर्च जलाई और कमरे को देखा। अचानक उसे लगा, कोई है यहां। एक एहसास, एक सांस की आवाज, बहुत धीमी। उसने टॉर्च घुमाई और कुर्सी की तरफ देखा। कुर्सी पर एक छोटा बच्चा बैठा था, सिर्फ 9-10 साल का, काले कपड़े, बाल बिखरे हुए, पीठ की तरफ। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक गया। बच्चे, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो इतनी रात को? कोई जवाब नहीं। बच्चे, सुनो मुझे। और फिर वो बच्चा धीरे धीरे घूमना शुरू हुआ, बहुत धीरे, जैसे कोई मशीन घूम रही हो। आवाज आई, क्रिंच क्रिंच क्रिंच। और जब उसका चेहरा राहुल के सामने आया, राहुल की चीख निकलती निकलती रह गई, क्योंकि वो चेहरा राहुल का अपना चेहरा था। 10 साल का राहुल, वही आंखें, वही नाक, वही तिल लेफ्ट चीक पर। बच्चे ने मुंह खोला। आवाज आई, राहुल की ही आवाज, लेकिन गहरी, बुझी हुई। तू यहां क्यों आया राहुल? राहुल कांप गया। तू मुझे जानता है? मैं तुझे जानता हूं, क्योंकि मैं तू हूं। मैंने तुझे कितनी बार रोकने की कोशिश की, सपने में आया, तेरी साइकिल का हवा निकाला, तेरी आंखों के सामने अंधेरा किया, लेकिन तू फिर भी आ गया। राहुल धीरे धीरे पीछे हटा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया, खुद ब खुद। अब तू कहीं नहीं जाएगा, बच्चे ने कहा। ये मकान हमें दोनों को चाहता है, हमेशा के लिए। राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने कुर्सी उठाई और खिड़की पर दे मारी। खिड़की टूट गई। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में घुस गए। एक बोझ, एक खिंचवाहट। बच्चा अब खड़ा हो गया था और वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रहा था। भागना मत, यहां बहुत सुकून है, हमेशा के लिए। राहुल ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी दादी ने उसे एक तावीज दी थी, हमेशा साथ रखता था। उसने तावीज निकाली और जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं यहां नहीं रुकूंगा। एक तेज रोशनी, एक चीख और बच्चा पीछे हटा। राहुल ने मौका देखा, टूटी खिड़की से बाहर कूदा, जमीन पर गिरा, उठा और भागा। भागता रहा, रोता रहा, रुकता नहीं रहा। सुबह राहुल घर पहुंचा। पापा ने देखा, राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया था,
आंखें संकन हुई, होंठ सूखे। उसने रात की पूरी कहानी सुनाई। पापा चुप रहे, फिर धीरे से बोले, राहुल, वो मकान 50 साल पहले एक बाप ने अपने बेटे के साथ जलाया था। दोनों मर गए। कहते हैं उनकी रूहें आज भी वहां हैं, और जो भी रात को वहां जाता है वो अपना ही चेहरा देखता है, क्योंकि वो मकान तुम्हारा हिस्सा लेना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा। राहुल ने हाथ देखा। उसकी लेफ्ट पाम पर एक नया निशान था, जैसे किसी ने पकड़ा हो, एक छोटी बच्ची की उंगलियों का निशान। दोस्तों, राहुल तो वापस आ गया, लेकिन क्या वो सच में पूरा वापस आया? गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद राहुल कभी रात को बाहर नहीं निकला, कभी अकेला नहीं सोया, और कभी कभी शीशे में देखता तो एक पल के लिए दूसरा चेहरा दिखता। वो आखिरी मकान आज भी वहां खड़ा है, कालपुर गांव की सीमा पर, और कहते हैं दरवाजा आज भी आधा खुला रहता है, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनने के लिए साइलेंट चीक को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक है।